रात का अंधेरा धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ किला की ऊंची दीवारों पर उतर रहा था। चारों ओर युद्ध के नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। दुश्मन सेना ने किले को चारों तरफ से घेर रखा था। महीनों से चल रहे युद्ध ने हर चेहरे पर थकान ला दी थी, लेकिन आंखों में अब भी स्वाभिमान की ज्वाला जल रही थी। किले के भीतर राजमहल में दीपक जल रहे थे। वहां रानी पद्मिनी गंभीर मुद्रा में बैठी थी। उनके सामने मेवाड़ के सरदार और वीर योद्धा खड़े थे। समाचार आ चुका था कि दुश्मन सेना संख्या और शक्ति में भारी है और अब किले की रक्षा अधिक समय तक संभव नहीं। सभा में सन्नाटा था। तभी एक वृद्ध सरदार बोले, रानी साहिबा, अब निर्णय का समय आ गया है। या तो हम बंदी बनेंगे या फिर इतिहास में अमर होंगे। रानी पद्मिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, चित्तौड़ की स्त्रियां पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगी। हमारे लिए सम्मान जीवन से बड़ा है। अंतिम घड़ी आ गई है तो हम जौहर करेंगे और हमारे वीर केसरिया पहनकर रणभूमि में उतरेंगे। उन शब्दों ने पूरे महल में बिजली सी भर दी। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर गर्व। निर्णय कठिन था, पर उस युग की मर्यादा और सम्मान के लिए वही अंतिम मार्ग माना गया। रात कहराती गई। महल के भीतर विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। स्त्रियां स्नान कर, अपने श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर, मांग में सिंदूर सजाकर, हाथों में दीप लिए एकत्र होने लगी। कोई अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए थी, कोई अपनी सखी का हाथ थामे खड़ी थी। आंसू थी पर चीख नहीं थी। भय था पर उससे बड़ा साहस भी था। रानी पद्मिनी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने सब स्त्रियों की ओर देखा और कहा, आज हम शरीर छोड़ेंगे पर अपना सम्मान नहीं। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि चित्तौड़ की नारियां झुकी नहीं थी। ये सुनते ही स्त्रियों ने एक स्वर में जय घोष किया, मेवाड़ मात की जय, एकलिंग नाथ की जय। उधर किले के दूसरे भाग में पुरुष योद्धा अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने केसरिया बाना पहना, माथे पर तिलक लगाया और तलवारें संभाली। हर योद्धा जानता था कि वो सूर्योदय शायद नहीं देखेगा, फिर भी किसी के कदम डगमगाए नहीं। एक युवा सैनिक अपनी पत्नी से मिला। पत्नी ने कांपते हाथों से उसके माथे पर तिलक लगाया और बोली, आज लौटना मत, जीतकर या अमर होकर ही जाना। सैनिक मुस्कुराया, तलवार उठाई और चला गया। जौहर कुंड के सामने अब अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। लपटें आकाश को छू रही थीं। रानी पद्मिनी ने भगवान को प्रणाम किया, फिर बिना डरे अग्नि की ओर बढ़ी। उनके पीछे हजारों स्त्रियां भी दृढ़ कदमों से चल पड़ीं। उस रात अग्नि की लपटों में केवल शरीर जले थे, पर स्वाभिमान अमर हो गया था। सुबह होते ही किले के द्वार खुले। राजपूत वीर रणभेरी बजाते हुए बाहर निकले। वे मृत्यु से नहीं, अपमान से लड़ रहे थे। तलवारें चमकी, घोड़े दौड़े और रणभूमि में ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर दुश्मन भी स्तब्ध रह गए। एक एक योद्धा अंत तक लड़ता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, चित्तौड़ हार गया था, पर वास्तव में जीता वही था। दुश्मन किला पा सका, पर उसका गर्व नहीं तोड़ सका। आज भी चित्तौड़गढ़ किला की दीवारें उस रात की गवाही देती हैं। हवाएं मानो अब भी कहती हैं कि ये केवल एक घटना नहीं थी, ये सम्मान, साहस और आत्म बलिदान की ऐसी कथा थी जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। जौहर की ज्वाला बुझ गई, पर उसकी रोशनी इतिहास में आज भी चल रही है।